हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपसे मिलने आई हूँ मेरी थर्ड सीरीज, जिसमें कि मैंने पहले बताया था आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में, सेकंड में बताया टैरो के बारे में। आज बात करेंगे हीलिंग की। क्या है हीलिंग? हीलिंग जहाँ हमारे बेड कर्मा जब बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, कैसे उसको रिमूव किया जाता है हीलिंग के ज़रिए, और हमें क्या करना चाहिए घर में रहकर, क्या नहीं करना चाहिए। हम जाने अनजाने बहुत सारे कर्मों को बना लेते हैं और उन कर्मों की एनर्जी हमारी एक लाइफ में नहीं, ना जाने कितनी लाइफ तक चलती है, उसे हमें भुगतना पड़ता है। आप ये ना सोचें कि आपने आज एक चांटा किसी को मारा है और वो आपको रिवर्स में नहीं मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, लेकिन 4 गुना होके मिलेगा। बात करते हैं हीलिंग। बहुत से लोगों को हीलिंग क्या पता नहीं है कि हीलिंग क्या होता है। आपको कभी भी कोई चोट लग जाती है, ये मैं बात करती हूँ हाउसवाइफ की। हाउसवाइफ किचन में खाना बनाती है, कभी जल गया, कभी कट गया, क्या आप कभी बैंडेज बांधती हैं उस पर? नहीं। दवाई लगाती हैं? नहीं। हील हो जाता है ऑटोमेटिक। वो क्या एनर्जी है। लेडीज़ बहुत प्योर होती हैं, प्योरिटी से खाना बनाती हैं, वो ईश्वर उनका ध्यान रखता है। लेकिन प्योर हार्ट होने की वजह से बहुत ज़्यादा ईश्वर की पूजा करती हैं, ईश्वर के नज़दीक होने से वो हील हो जाती हैं। मैं ये नहीं बात कर रही कि और लोग हील नहीं होते, लेकिन प्योरिटी की बात करती हूँ। जितने आप प्योर होते जाएंगे, ईश्वर से जुड़ते जाएंगे, कहते हैं आत्मा और परमात्मा, यानी कि उस परमात्मा के बच्चे हैं हम सब, और भगवान ने हमको नीचे जो भेजा है किसी न किसी एक उद्देश्य के साथ भेजा है। तो हीलिंग की बात करते हैं। कोई इंसान अगर जिंदा है तो उसके अंदर चल रहा है प्राणा। क्या है ये प्राणा? बहुत बार हम कहते हैं ना, अरे दिन में तारे दिख गए, कहीं ठोकर लगी, कहीं जोर से चोट लगी और हमने कहा तारे दिख गए। क्या है वो तारा दिखना? आप कभी बहुत जल्दी सुबह उठना, बहुत जल्दी से मतलब 5 से और 6:30 बजे के बीच में, और मॉर्निंग में देखना आप आकाश की तरफ। जब आकाश की तरफ आप देखेंगे, जैसे इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, ऐसे ही रंग के वो ब्लिंक करते हुए आपको स्टार्स नज़र आएंगे। वही प्राणा हम सबको मिले हैं, किसी में कम, किसी में ज़्यादा। जिसकी जितनी आयु होती है उसको वो उतने ही प्राणा मिलते हैं। इट मीन्स उतनी ही सांसें मिलती हैं, एक सांस ना कम ना एक ज़्यादा। लेकिन हम उसको घटा बढ़ा कैसे सकते? केवल अपने कर्मों से। आपने देखा है कछुआ कितने साल तक जिंदा रहता है? कछुआ 400 साल, 200 साल से लेके और 700 साल तक जिंदा रहता है। लेकिन कैसे? लंबी सांस लेने से। जब आप एक लंबी सांस लेते हैं और सांस का यूटिलाइज करना सीख जाते हैं, तो आपकी लाइफ बढ़ जाती है और आप स्वस्थ होना शुरू हो जाते हैं। तभी तो हमारे वेदों में लिखा है, प्रथम सुख निरोगी काया। तो हम निरोगी काया को कैसे रख सकते हैं? जब स्वस्थ रहेंगे। जैसे कि मैं अपनी पहली वीडियो में भी आपको कई बार बता चुकी हूँ कि हर लेडीज़ में, हर जेंट्स के अंदर मेल फीमेल एनर्जी ऑटोमेटिक होती है, तो उसे हमें बैलेंस करना होता है। जब वो बैलेंस होती है तो हम बिल्कुल स्वस्थ होते हैं, और स्वस्थ होने से हमारा प्रथम सुख वही है, कहते हैं प्रथम सुख निरोगी काया। हमारे वेदों में भी सबसे इतना बड़ा मंत्र लिख दिया गया है, तो क्यों नहीं हम स्वस्थ रह सकते। जैसा कि आप जानते हैं, रामदेव बाबा ने ये काम बहुत अच्छे से किया है। रामदेव बाबा पैरालिसिस हो गया था उनको, और उसके बाद भी उन्होंने अपने आप को ठीक किया, ओनली फॉर योगा। तो मैं भी चाहती हूँ व्यूअर्स कि आप लोग भी ऐसे ही स्वस्थ रहें और निरोगी रहें। एक बार बात करेंगे कि नीचे मेरे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप उसे ज़रूर नोट कर लीजिए। मेरी ईमेल आईडी भी नीचे चल रही है, उसे नोट कर लीजिए। फ्यूचर में आपको कभी ज़रूरत पड़े तो मुझे ज़रूर याद कीजिए, और मुझे यह मालूम है कि आप मुझे याद करेंगे, क्योंकि मेरे टिप्स और मेरी रेमेडी आपको बहुत काम आएगी। हम बात कर रहे थे प्राणा की, कि प्राणा हमारे सबके शरीर में चलते हैं। हम हीलर क्या करते हैं, उस कॉस्मिक एनर्जी को ले लेते हैं और सामने वाले इंसान को पास ऑन कर देते हैं। उस एनर्जी को लेना कैसी है? मेडिटेशन। सबसे बड़ा रोल है मेडिटेशन। जैसा कि टैरो में मैंने बताया था कि कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, इंट्यूशन होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कैसे बढ़ेगी वो? मेडिटेशन के ज़रिए। मैं भी महीने में एक बार आप लोगों को इकट्ठा करती हूँ, जितने मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, महीने में एक बार मेरे पास आते हैं मेडिटेशन के लिए, और मेडिटेशन के ज़रिए ही मुझे उनकी क्वालिटी पता चलती है। मैं उन्हें कहती हूँ कि आप अपने
गोल को अगर अचीव करना चाहते हो तो ऐसे ही चलते रहो, हर महीने आते रहो, मेडिटेशन करते रहो, अपने डायमेंशन को पहचानो। अगर आप डायमेंशन चेंज करना सीख गए, इट मीन्स आपने फिजिकल लेवल की बीमारियों को दूर कर दिया। हम बात कर रहे हैं आज हीलिंग की, तो हीलिंग के बारे में बताना चाहूँगी कि देखिए ग्रैंड मास्टर तक मैं पढ़ाती हूँ, एंजल कनेक्शन भी पढ़ाती हूँ। एंजल जानते हैं आप एंजल्स के बारे में? एंजल्स हमें गाइडेंस एंजल मिलते हैं बाय बर्थ, दो, लेफ्ट एंड राइट। तभी हमें बहुत सारी बातों का पता लग जाता है, लेकिन हम उन्हें अनदेखा या अनसुना करते हैं। नहीं करना चाहिए व्यूवर्स। और इसके साथ साथ मैं सिखाती हूँ लामा फेरा, नई टेक्निक, बुद्धा की टेक्निक। सभी जानते हैं एक बुद्धा ही ऐसे हैं जिनको अपना जीते जी अलाइनमेंट हुआ था, तो क्यों ना हम उस अलाइनमेंट को जान लें। ऐसे हीलिंग में करना रेकी है, प्राणिक हीलिंग है, हीलिंग बहुत सारी हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी हीलिंग सीख के और अपना फ़ायदा, अपनी फैमिली का फ़ायदा, अपने अड़ोसी का फ़ायदा और पड़ोसियों का फ़ायदा कर सकते हैं। अब बात करेंगे 7 चक्रा की। हमारी बॉडी में वैसे तो 114 चक्र होते हैं, लेकिन 114 तो लोगों को नहीं मालूम, केवल 7 का मालूम है। 7 चक्रा हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उनको दिखाते हैं। जैसा कि मैं बात करूँगी मूलाधार। मूलाधार चक्र हमारा रेड कलर का होता है। रेड कलर का होने के साथ साथ उसका जो मंत्र है वो लम है। जिसको भी फाइनेंस इशू हैं, जिसका मकान नहीं बन पाता, जिसको फोबिया है हर चीज़ का, किसी भी चीज़ से भय लगता है, अरे मेरा बच्चा बाहर निकला हुआ है, कहीं कुछ हो ना जाए। जनरली लेडीज़ में होती है ये बातें, मेरे हस्बैंड गए हैं इतनी दूर, कब आएंगे। तो मैं चाहूँगी कि आप अपना मूलाधार को ठीक करिए। मूलाधार को ठीक करने के लिए मैंने आपको मंत्र बताया लम। अब छोटी सी रेमेडी देती हूँ मैं हाउस वाइफ के लिए स्पेशली। आप खाइए टमाटर, गाजर और अनार, आपका मूलाधार बहुत अच्छा होगा। इसकी चैंटिंग दिन भर कीजिए, आंखें बंद करेंगे, आपको अच्छा लगेगा। अब सेकंड बात करूँगी मैं स्वादिष्ठान चक्र, जो कि हमारे रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर हमारे रिलेशन ठीक होते हैं, ये नहीं कि हस्बैंड वाइफ के, सभी के रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं, तो ये चक्र अच्छा है। इसका कलर ऑरेंज है और इसका मंत्र जो होता है वो वम होता है। इसको हम ठीक कर सकते हैं ऑरेंज कलर की चीज़ें खा के। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऑरेंज ही हम खा लें या ऑरेंज कलर की जो भी चीज़ें हमें मिलती है, जो भी सब्ज़ी मिलती है उसको खा लें। सबसे सस्ते और अच्छे उपाय। साथ में मैंने आपसे बात की थी हेल्थ की, तो जब हेल्थ अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है। तीसरे चक्र की बात करेंगे मणिपुर की, जो कि हमें नेम फेम, हमें सब कुछ यही देता है। अगर ये हमारा ठीक है तो येलो कलर को रिप्रेजेंट करता है और इसका मंत्र रम है। रम अगर हम 11 बार आंखें बंद करके बोलते हैं तो ठीक होता है। येलो कलर की चीज़ों में आप देखते हैं क्या क्या सब्जियां आती हैं, जो जो फ्रूट्स आते हैं आप उसको इजीली खा सकते हैं। येलो कलर कपड़े यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने क्रिस्टल पहने हैं, सिट्रीन पहन सकते हैं और डिफरेंट जैसा जैसा मैं आपको कलर बताती जा रही, प्लीज़ नोट जरूर कीजिएगा क्योंकि आपको फ्यूचर में एक काम आने वाली है। बात करेंगे हार्ट चक्र की। हार्ट चक्र का कलर ग्रीन और पिंक होता है। जो लोग ग्रीन कलर यूज़ करते हैं इट मीन्स उनका लॉजिकल माइंड चलता है। जो लोग लविंग होते हैं वो पिंक कलर को पसंद करते हैं। आप कपड़ों के हिसाब से भी पहचान सकते हैं, जो लोग जैसे रंग के कपड़े पहनते हैं इट मीन्स वो चक्र उसका बहुत अच्छा है। अगर ये चक्र खराब है तो आप किसी से भी घृणा करेंगे, किसी से भी नेगेटिव बोलेंगे, किसी को अच्छा नहीं बोलेंगे, अपनी चीज़ किसी को शेयर नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात है, जैसा देखा ना आपने छोटे बच्चों को कि वो चीज़ों को शेयर नहीं करते हैं कुछ बच्चे, लेकिन कुछ इजीली दे देते। फिफ्थ बात करूँगी विशुद्धि चक्र की। विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र, अगर ये अच्छा है तो हम लोग सिंगर बन सकते हैं। अगर ये चक्र अच्छा है तो हम टीचर बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं, हमारी कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा। अगर ये चक्र खराब है तो हमें थायराइड भी हो सकता है, हमें गले की कोई भी बीमारी होती है वो विशुद्धि चक्र से होती है। इसका कलर लाइट ब्लू है और इसका अक्षर हम है। हम की चैंटिंग को आप वही 11 बार करेंगे, दिन में 3 बार कर सकते हैं। ब्लू कलर यूज़ कर सकते हैं। लैपिस लजूरी इसका क्रिस्टल होता है, इसको आप पहन सकते हैं। मैं आपको बहुत ज़्यादा महंगे वाले उपाय नहीं बता रही हूँ,
क्योंकि मैं जानती हूँ लेडीज़ घर में ही काम करती हैं और हस्बैंड से मांगने में बहुत लेडीज़ शर्माती भी हैं। तो इसलिए मैं आपको घरेलू उपाय दे रही हूँ और सस्ते टिप दे रही हूँ जो कि आप इजीली कर सकें। बात करेंगे थर्ड आई। जैसा कि सब जानते हैं, शिवा, थर्ड आई, बुद्धा, इनके नाम बहुत फेमस हैं। तो थर्ड आई, जो लोग इंट्यूशन या किसी भी इंसान को सामने खड़े होके उसके बारे में प्रिडिक्शन कर देते हैं, या किसी भी बात को, पहले मेरा मन नहीं कर रहा आज वहाँ जाने का लेकिन मुझे जाना पड़ रहा है, इट मीन्स उसके इंट्यूशन बोल रही है, उसकी थर्ड आई वो चीज़ देख पा रही है। जो लोग इग्नोर मारते हैं वहाँ इशू होते हैं। जिसको हेडेक बहुत ज़्यादा है, आपने सुना है माइग्रेन इसी चक्र के ख़राब होने से होता है, तो क्यों ना हम इस चक्र को ठीक कर लें। ब्लू कलर यूज़ करें, ब्लू कलर की चीज़ें खाएं, तो ये चक्र हमारा ठीक हो जाता है। अब बात करूँगी क्राउन चक्र, जो सबसे मेन चक्र और मास्टर चक्र है। हम ईश्वर से जुड़े रहते हैं तो हमेशा ही स्वस्थ और अच्छे रहेंगे। जिनका क्राउन चक्र बंद हो जाता है उन्हें इशू आते ही हैं। ऊपर के 3 चक्र स्पिरिचुअल और नीचे के 3 चक्र हमारे फिजिकल लेवल। जो हार्ट चक्र है वो हमारा एस्ट्रल वर्ल्ड है। तो एस्ट्रल वर्ल्ड कई बार हम सपने में ना जाने कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं। पहुँचते कैसे हैं? ऐसे ही कि हमारा एस्ट्रल लेवल में हम सोने के बाद वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ जाने के बाद ना जाने हम कौन सा डायमेंशन देख के आ जाएं। तो मैं तो ये चाहूँगी 7 चक्र के बारे में मैंने आपको बताया। अब आपको देखना है कि कौन सा चक्र आप एक्टिवेट ज़्यादा करें और उसका यूज़ करें। जब फिज़िकल लेवल में आप आए हो तो करना ही तो पड़ेगा, क्यों ना हम उसको हंस के मुस्कुरा के करते रहें इस चीज़ों को। हीलिंग में हम बात कर रहे थे, तो बात करती हूँ कि हमें प्रॉब्लम क्यों आती हैं। हमें प्रॉब्लम इसलिए आती है, मान लो किसी ने मुझे कुछ कहा, हमारे हस्बैंड भी हो सकते हैं, हमारी सासू माँ भी हो सकती हैं, हमारे बच्चे भी हो सकते हैं, हमारे पड़ोसी भी हो सकते हैं। हम किसी को फॉरगिव नहीं कर पाते, फॉरगेट नहीं कर पाते। ये हमारा सबसे लो पॉइंट है। जब तक हम उनको ये करना नहीं सीखेंगे और सिखाएंगे तब तक वो इशू हमारी लाइफ में आते रहेंगे। तो हम आज से इस चीज़ को अपना फंडा बनाएं, अपनी लाइफ में ढालें कि हमें हर किसी को माफ़ कर देना। ना जाने हम जाने अनजाने कितनी गलती हम भी तो करते हैं। क्या बच्चे हमें कुछ कहते हैं? नहीं। पेरेंट्स कुछ कहते हैं? नहीं। तो वो ईश्वर सबका बैठा है, वो सबको माफ़ करे, तो हम कौन होते हैं किसी को पनिश करने वाले। बेटर देन कि फॉरगिव और फॉरगेट करें। तो मैंने आपको बताया चक्रास के बारे में, किसकी क्या रेमेडीज़ है, क्या मंत्राज है। आप लोग करिए और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। फिर मिलती हूँ आपको एक नई सीरीज़ के साथ और आपकी जानी मानी सर्विस गुप्ता।